ओके उसके बाद हमें पढ़ना है फर्स्ट एड। डू यू नो व्हाट इज़ द फर्स्ट एड? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मीन्स क्या है, हमेशा याद रखो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब बीमारी होने से पहले अच्छा है कि हम उसकी रोकथाम करें या उसे रोकें कि हाउ टू प्रिवेंट देम, हम उससे कैसे खुद को बचा सकते हैं। ओके तो सब उसके बाद उसके पहले में सब क्या है कि फर्स्ट एड मीन्स फर्स्ट एड क्या है? द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने के बाद जो उसे हम फर्स्ट हेल्प देते हैं, जो इमीडिएट हेल्प देते हैं, जस्ट लाइक अगर उसके सर से खून बह रहा है, अगर एक्सीडेंट में उसके सर से खून निकल रहा है तो क्या करेंगे, हम उसे बैंडेज लगा सेवलॉन पहले पानी से धोते हैं, फिर साफ करके सेवलॉन से यूज करके उसका पट्टी लगाते हैं। कहने का मीन्स जो उसे हम इमीडिएट हेल्प दे सकते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एड। ओके बच्चों, अभी यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट एड कैन बी गिव बाय एनीवन इवन चिल्ड्रेन लाइक यू नीड टू अवेयर टू सम सिंपल थिंग टू डू। मतलब फर्स्ट एड ऐसा है कि कोई भी दे सकता है, कहने का मीन्स कि ऐसा नहीं कि आप छोटे हो तो नहीं दे सकते हो। एज ए लाइक यू चिल्ड्रेन यू नीड, मतलब आपको भी ये जानना है कि आप कुछ सिंपल चीज़ें जान के आप ये कर सकते हो कि आपको कैसे फर्स्ट एड देना है। आप सिंपल चीज़ें जो जानोगे, सिंपल चीज़ जानोगे तो आप ये समझ सकोगे कि अगर आपके सामने अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसे कैसे फेस करोगे। ओके उसके बाद है इट कैन बी सिंपल हेल्प सच अ पुटिंग अ बैंडेज और वॉशिंग अ कट। मतलब ये सबसे सिंपल में क्या हो सकता है कि आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स में अगर बैंडेज है तो सबसे पहले जहाँ उसे चोट लगी है उसे साफ करो और उसके बाद उस पर बैंडेज लगा सकते हो। ओके इफ़ कैन एक्सीडेंट हैपन एंड पर्सन गेट हर्ट द फर्स्ट थिंग इज नॉट टू बी पैनिक, ट्राई टू कीप कूल एंड हेल्प द इंजर्ड पर्सन। अगर सामने में अगर किसी की एक्सीडेंट हुई है तो हमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या खुद को कूल रखना है, खुद पैनिक नहीं होना है। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और अगर हमारे साथ अगर एक्सीडेंट होता है तो हमें सबसे पहले खुद को पैनिक नहीं होने देना है, खुद को कूल रखना है। फिर हम ये ऐसा सोच सकते हैं कि खुद से कैसे मदद कर सकते हैं या तो फिर दूसरे से कैसे मदद ले। ऐसा सामने वाले भी मदद करने आते हैं ना कि क्या हुआ है या ऐसा हेल्प करते हैं, तो ट्राई टू कीप कूल एंड हेल्प द इंजर्ड पर्सन। फिर सबसे पहले हमें खुद को कूल रखना है और उसके बाद क्या हम हेल्प कर सकते हैं या क्या हम हेल्प ले सकते हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। ओके उसके बाद है फर्स्ट वॉश योर हैंड विथ सोप टू किल जर्म्स बिफोर गिविंग द फर्स्ट एड। और सबसे नॉर्मल बात क्या है कि फर्स्ट एड अगर हम किसी को दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने खुद के हाथों को साबुन लगा के धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके हाथों में कोई जर्म्स वगैरह भी हो तो वो मर जाए। ओके if your bond is bleeding, wash it your clear water and cotton using an antiseptic lotion, call a doctor or take in the person immediately to the doctor। अभी जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैंने आपको बताया कि अगर किसी को इंजरी हुई है और उससे अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसे साफ पानी से उसका ब्लड साफ करना है यूजिंग कॉटन एंड एंटीसेप्टिक लोशन। फिर उस पर कॉटन से एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है, यूज करना है और उसके बाद डॉक्टर को कॉल करके उस पर्सन को इमीडिएटली हेल्प हम ऐसा करके दे सकते हैं, डॉक्टर के पास उसे भेज सकते हैं। ओके डू नॉट मूव अ पेशेंट इफ़ दे सीम डैट ही हैज़ ब्रोकन एनी वन, टेक द इंजर्ड पर्सन केयरफुली टू द डिस्पेंसरी। और हमें ये चीज़ को भी ध्यान रखना है कि अगर उस पर्सन को सीरियस इंजरी हुई है, अगर उसकी हड्डियां कहीं से टूट गई है तो हमें उसे केयरफुली बहुत सावधानी पूर्वक उसे डिस्पेंसरी में लेके जाना चाहिए या डॉक्टर के पास ले जाके एडमिट करनी चाहिए। ओके आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि हाउ टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स, आप इसे कैसे अपने लाइफ में फॉलो करते हो और अपने ध्यान रखते हो। ओके आई होप ऑल आर फाइन। ओके थैंक यू।